बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरती श्रीवास्तव मोटिवेशन पे। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सोच से ज़्यादा मेरे उम्मीदों से परे एक भावनात्मक और एक प्रेरणात्मक योगदान मेरी सफलता की ओर देने के लिए। आज मैं आपके साथ जो चर्चा का विषय लेके आई हूँ वो विषय है पावर ऑफ वर्ड्स। जी हाँ, शब्दों की ताकत। कहते हैं शब्दों में बहुत ताकत होती है और शब्द एक ऐसी चीज़ है कि दिन में अधिकतर समय वो हमारे साथ रहते हैं। जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक वो हमारे साथ ही रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ हमेशा हमारे साथ रहती है उसका सुंदर और प्रभावशाली होना ज़रूरी है। और जैसा कि हम सब जानते हैं और मैंने पहले ये कहा कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है कि शब्द आपके कितने ताकतवर हैं। ये महत्वपूर्ण है कि शब्दों में ताकत अच्छी है या बुरी है। कहते हैं शब्द दिल की गहराइयों तक पहुंचते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि शब्द आपके दिल की गहराई तक पहुंच रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है कि शब्द आपकी गहराई तक जाकर दवा का काम कर रहे हैं या फिर चोट का काम कर रहे हैं। वो शब्द हथियार का काम कर रहे हैं या फिर दुआओं का काम कर रहे हैं। तो सब बातों का सार ये है कि हिंदी वर्णमाला के कुछ अक्षर और कुछ मात्राएं सब मिलकर शब्द बनाते हैं और यही शब्द अनेकों प्रभाव हमारे जीवन में डालते हैं और हमारे जीवन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हमें ये लगता है कि हमारे जो शब्द होते हैं वो दूसरों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, लेकिन उन दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने से ज़्यादा हमारे शब्द हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। और हो सकता है ये कुछ ही लोग ये जानते हों, क्योंकि ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। जो हमारे शब्द होते हैं वो एक महामंत्र की तरह काम करते हैं हमारे जीवन में। अगर हम किसी काम को ऐसा सोचते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, हम ये अपने आप से कहते हैं या हम किसी दूसरे से अपने लिए कहते हैं कि यार ये मुझसे तो मैं नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा, ये बहुत कठिन है। हम अपने लिए कहते हैं या अपने से छोटे से किसी से कहते हैं, अपने छोटे भाई बहन से कहते हैं या अपने बच्चों से कहते हैं ये चीज़ कि ये चीज़ तुम नहीं कर पाओगे, बहुत कठिन है, या तुम बहुत कमज़ोर हो इसके लिए, या तुम इसको नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आजकल लोगों की मानसिकता हो गई है हम बहुत थक जाते हैं, हम दिन भर ऑफिस करके आते हैं, हम बहुत थक जाते हैं, हम दिन भर घर का काम करते हैं, हम बहुत थक जाते हैं। मतलब सोच उनकी सही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो थकते नहीं हैं, लेकिन जो बार बार हम ये चीज़ बोलते हैं कि हम बहुत थक जाते हैं, वो जो शब्द होते हैं वो एक मंत्र की तरह काम करने लगते हैं। और जब हम ये चीज़ सोचते हैं, ये चीज़ बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता या तुम ये काम नहीं कर सकते, तो आसान से आसान मंजिलें भी मुश्किल हो जाती हैं। और जब हम बहुत बार ये सोचते हैं कि हम बहुत काम करते हैं, बहुत थक जाते हैं, हम बहुत थक जाते हैं, मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, हम बहुत थक जाते हैं, तो वो मतलब तब तो सच में ऐसा हो जाता है कि हमको आराम की ज़रूरत हो जाती है। और फिर हम खुद ये चीज़ बोलते हैं पता नहीं क्या है, कुछ एनर्जी नहीं फील हो रही है, हमें कुछ एनर्जी नहीं फील हो रही है आजकल, पता है क्या, मैं एनर्जी नहीं फील करता हूँ, एनर्जेटिक नहीं फील करता हूँ या करती हूँ। इसी के विपरीत अगर हम अवस्था देखेंगे कि एक उदाहरण देती हूँ मैं कि मान लीजिए कोई एक ऐसा आदमी है, मेल है या फीमेल है, जो भी है, उसको ये चीज़ लगती है कि मैं मतलब मेरी ज़िंदगी में कुछ रह ही नहीं गया है, मुझे अब आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता कई लोग ऐसे हों जिन्होंने निर्णय लिया हो सुसाइड करने का और बाद में आइडिया ड्रॉप कर दिया हो किसी वजह से, वो ये वीडियो देखेंगे तो इस चीज़ को ज़रूर एहसास कर पाएंगे कि जब उन्होंने इतना महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया होता है कि अब मुझे सुसाइड कर लेना है, अब मेरा मतलब मेरा कुछ काम नहीं है ज़िंदगी में, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, तब कोई अगर ऐसा आदमी आपको मिलता है, कोई ऐसा खास आदमी जो आपको ये निर्णय आपका बदल देता है, तो उसमें तो जो ताकत होती ही है, उससे ज़्यादा उसके शब्दों में ताकत होती है। और ये वही आदमी बता सकता है जिसने इस चीज़ को अनुभव किया हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे खास रिश्ते ही हमको ये चीज़ समझा पाएँ, क्योंकि रिश्ते तो खास तब भी थे जब उसने ये निर्णय लिया सुसाइड का। रिश्ते तो उस समय भी खास थे, लेकिन वो इतने असरदार नहीं हुए।
लेकिन जो शब्द, जिन शब्दों के द्वारा उसको जिंदगी की अहमियत समझाई गई, वो शब्द प्रभावशाली और कारगर साबित हुए। कारगर। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि शब्द कितने ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। और जो रिश्तों में प्यार होता है वो भी शब्दों के ज़रिए ही आता है। केवल रिश्तों से ही रिश्तों में प्यार नहीं होता, शब्दों के ज़रिए ही रिश्तों में प्यार पनपता है। और टकराव भी शब्दों के ज़रिए ही रिश्तों में झलकता है। और टकराव से एक मध्य सेतु होता है शब्दों का, जो टकराव से चलकर संधि क्षेत्र की तरफ जाता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि शब्दों के कितने प्रभाव हमारे जीवन में पड़ते हैं। तो आप उसकी अहमियतता को समझिए, उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। अब एक लास्ट पॉइंट मैं और शब्दों के बारे में कहना चाहूँगी कि मैं ये जो पॉइंट रख रही हूँ वो मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर रख रही हूँ, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर का जो काम होता है सामाजिक मुद्दों को समाज के सामने लाना होता है। तो मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर ये पॉइंट रख रही हूँ कि आजकल जो व्यस्त हमारी ज़िंदगी हो गई है उसमें लोग शब्दों के मामले में बहुत कंजूस हो गए हैं। विशेषकर जब बात आती है किसी की प्रशंसा की, किसी की काम के तारीफ, किसी की प्रशंसा में भले आप एक कदम पीछे हट जाइए, लेकिन किसी की काम की प्रशंसा में आपको 2 कदम आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि हमेशा ये चीज़ याद रखिए, आपके एक शब्द की कमी से किसी की सफलता के आंकड़े नहीं रुक जाएंगे, लेकिन आपकी शब्दों की कमी उसकी सफलता के हिस्सेदार नहीं बन पाएंगे। तो आपके प्रशंसा करने से या नहीं करने से किसी की सफलता तो नहीं रुकती है, लेकिन ये आपका कर्तव्य होता है और ये उसका अधिकार होता है। क्योंकि चाहे ऑनलाइन हो और या फिर ऑफलाइन हो, रिश्तों को देखकर लोग शब्दों का चयन करते हैं, बल्कि यहाँ पे उल्टा होना चाहिए, रिश्तों को ना देखकर आदमी के काम को देखकर शब्दों का चयन करना चाहिए, काम के अनुसार शब्दों का चयन करना चाहिए। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि एक बहुत अच्छे और रिस्पेक्टेड पर्सन से मैंने ये चीज़ सुनी थी कि जब हम किसी के काम पर अपने विचार अपने शब्दों द्वारा प्रस्तुत करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं या उसकी हौसला अफजाई करते हैं, तो हमको ये लगता है कि हम उसके काम को आंक रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम उसके द्वारा हमारा भी मापदंड कहीं ना कहीं तैयार हो रहा होता है, क्योंकि उसकी सफलता पे तो आपका एक विचार शब्दों द्वारा गया, लेकिन उसके पास न जाने कितने विचार शब्दों द्वारा हाजिर होंगे। तो कहीं ना कहीं हम उसको नहीं आंक रहे होते हैं, वो हमें आंक रहा होता है। और किसी भी काम को, अच्छे काम को अच्छा कहना आपकी अच्छी मानसिक क्षमता और आपके नज़रिए को प्रस्तुत करता है। तो अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने शब्दों के कई रूप दिखाना चाहा एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। कहीं शब्दों का टकराव था, कहीं शब्दों से प्यार था, कहीं शब्दों की कंजूसी थी, और कहीं शब्दों से किसी की ज़िंदगी को बदलने की ताकत थी। तो शब्दों के बहुत प्रभाव होते हैं। आप हमेशा अपनों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे और आपके अपने शब्द हमेशा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और हमेशा ये याद रखिए कि आपके शब्द आपकी पहचान है, और जब तक ये शब्द दूसरों की पहचान ना बन जाए तब तक इसका असली मूल्यांकन नहीं हो सकता। इसीलिए दिल खोलकर शब्दों को यूज़ करिए और लोगों की हौसला अफजाई करिए। जितना आप लोगों के मानसिक स्तर को बदल सकते हैं, अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो आप उसमें पूरा योगदान दीजिए। भले वो आपका कोई नहीं लगता हो,
कोई आपका दोस्त नहीं लगता हो या कुछ नहीं लगता हो, लेकिन अपनी तरफ से एक कोशिश ज़रूर करिए। ये मत सोचिए कि उसको कैसा लगेगा, क्योंकि ये आपका एक मनुष्य होने का ये कर्तव्य है, एक इंसान होने का ये कर्तव्य है कि हमें जहाँ पे गलत लगता है, जहाँ पे हमें लगता है कि किसी को हमारी ज़रूरत है, तो हम अपने शब्दों के माध्यम से उसकी सहायता कर सकें, बिना ये सोचे हुए कि उसको ये कैसा लगेगा, क्योंकि उसको जैसा लगेगा लगेगा, लेकिन आप अपनी जो ड्यूटी है वो करिए। तो बस यही उद्देश्य के साथ, ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टॉपिक था, लेकिन बस इसी उद्देश्य के साथ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ज़रूर आपने कुछ ना कुछ इसमें अनुभव किया होगा और ज़रूर मेरे शब्दों ने आपके दिल की गहराई को छुआ होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।